नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं अंकुर पांडे। राजधानी दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम समेत पूरी आम आदमी पार्टी के दामन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। तो वहीं अब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ईडी के एक कस्टडी नोट का हवाला देकर इस पूरे घोटाले के असली बॉस मनीष सिसोदिया को बताया है। उन्होंने मनीष सिसोदिया की भूमिका को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। क्या है ये पूरा मामला, इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के कथित शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीजेपी लगातार डिप्टी सीएम को इस घोटाले का असली बॉस बता रही है। ईडी की चार्जशीट में सिसोदिया का नाम होने से आम आदमी पार्टी रिलैक्स नजर आ रही थी, लेकिन बीजेपी ने एक और बम फोड़कर उसकी सारी राहत को आफत में बदल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार के एक्साइज मंत्री मनीष सिसोदिया पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने शराब घोटाले में आरोपी अमित अरोड़ा को ईडी की एक कस्टडी रिपोर्ट का हवाला देते हुए उसमें कई बार मनीष सिसोदिया का नाम होने का दावा किया है। संबित पात्रा का साफ तौर पर कहना है कि अभी सीबीआई और ईडी की कार्रवाई खत्म नहीं हुई है, चल रही है। उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट में सीबीआई और ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की थी वो गिरफ्तार और रिमांड पर आए आरोपियों को लेकर थी। इस चार्जशीट में विजय नायर समेत करीब 5 से 6 लोगों का नाम था। मनीष सिसोदिया इस मामले में बच नहीं सकते, इसलिए मनीष सिसोदिया पर गाज गिरेगी ही और उन्हें कानून का सामना करना ही पड़ेगा। कि गाज तो मनीष सिसोदिया जी जो कि एक्साइज मिनिस्टर रहे हैं और जिनके तत्वावधान में, जिनके गाइडेंस में ये पॉलिसी बनी है, गाज तो गिरेगा ही गिरेगा और वो कानून के आगे पेश होंगे ही होंगे। ऐसा क्यों है इसके विषय में बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मगर कुछ आज खुलासा करूंगा। पहले भी बीजेपी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। आप जानते हैं कि ये 32 पेज का एक रिमांड नोट है। ये जो 32 पेज का रिमांड नोट है, ये आज से कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले, एक अमित अरोड़ा, आप जानते हैं ये जो पूरा का पूरा शराब घोटाला हुआ, उसमें अमित अरोड़ा एक व्यक्ति है जिसने पैसा लिया, पैसा दिया, ये सारा काम अमित अरोड़ा ने भी किया है। तो इस अमित अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद हमें अमित अरोड़ा का रिमांड क्यों चाहिए, तो ईडी ने कोर्ट में ये सारा डॉक्यूमेंट रखा था कि क्यों चाहिए। तो उस डॉक्यूमेंट में जो 32 पेज का है, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो ये स्पष्ट करता है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो एक्साइज पॉलिसी में इन्वेस्टिगेशन है वो ऑनगोइंग है। नंबर 1, वो चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। नंबर 2, वो संगीन है, जो आरोप उसमें हैं वो बहुत ही संगीन है। और इतने सारे तार आके मनीष सिसोदिया के साथ जुड़ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करके एक होलसम, मतलब एक पूरा डॉक्यूमेंट मनीष सिसोदिया पे फुल प्रूफ तरीके से तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा, मगर वो फुल प्रूफ होगा। अभी सीबीआई ने और ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया वो उन लोगों के खिलाफ था जो लोग गिरफ्तार थे या जिनको रिमांड में लेना था, जैसे कि किसको कस्टडी में रखा हुआ है, इनकी कस्टडी एक्सटेंड करनी है तो एक टाइम लिमिट होता है, उसके अंदर आपको चार्जशीट फाइल करना पड़ता है, तभी आप उनको ज्यादा दिन रख के और पूछताछ कर सकते हैं। तो इसलिए ये कुछ लोगों के खिलाफ 5-6 लोग जो गिरफ्तार थे, जो अंदर थे, जिनमें विजय नायर मनीष सिसोदिया का राइट हैंड है, अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं, और ऑफिशियल बंगलों में, ये जो विजय नायर है ये ऑफिशियल बंगलों में, मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के बंगलों में रहते थे। आम आदमी पार्टी ने उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का बंगलो भी दिया हुआ था, तो उसमें रहते थे। ये लोग सब गिरफ्तार थे, तो चार्जशीट में इन लोगों का नाम है। इन सबके तार मनीष सिसोदिया। संबित पात्रा यही नहीं रुके, उन्होंने शराब घोटाले की पूरी टाइमलाइन बताते हुए आप नेताओं पर डिजिटल सबूत से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाए कि दिल्ली के पूर्व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को नष्ट किया था। दिल्ली शराब घोटाले के 36 आरोपियों के 170 मोबाइल फोन नष्ट किए गए। देखिएगा कस्टडी नोट में एक पैरा 2.6 है जिसमें लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल एविडेंस, जिसके विषय में हमने पहले बताया था, मगर हमने कहा था कि डिटेल आपको बाद में बताएंगे, कैसे मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किए गए,
लगभग 170 मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किया गया, ये हमने बताया था पहले आपको। ये 170 मोबाइल फोन किसके थे? 36 ऐसे लोग थे जो एक्यूज थे, जिसे मनीष सिसोदिया भी। तो 36 लोगों ने 170 मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किया, जो कि लगभग 1.4 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन थे। खैर, ये सब विषय हमने बताया है। तो जो 36 लोग थे, उसमें मनीष सिसोदिया जो एक्साइज मिनिस्टर थे, उनका भी मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय हुआ है। पात्रा ने बताया कि सिसोदिया ने अपने खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी के बाद एक दिन में 4 और 2 से 3 महीने में 14 हैंडसेट बदले। उन्होंने डिजिटल सबूत नष्ट करने के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल, आप नेता विजय नायर, शराब घोटाले के आरोपी अमित अरोड़ा और सनी मारवा से सलाह ली होगी। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मोबाइल नंबर वही है, मगर 7 बार इंस्ट्रूमेंट बदल दिया गया। 7 टाइम्स उसी मोबाइल नंबर पे इंस्ट्रूमेंट बदला गया। कब कब बदला गया? आप देखिए, मैंने आपको कहा कि जो पहला एफआईआर था इस विषय में, वो 22/7/2022 को हुआ। तो 22/7/2022 को जैसे ही एफआईआर हुआ, तुरंत मनीष सिसोदिया जी ने अपना मोबाइल सेट बदला और मोबाइल सेट का जो IMEI नंबर होता है, वो नंबर भी बदल गया और वो नया नंबर आया 35859237102399XX। ये जो आपको पता होगा IMEI नंबर होता है हैंडसेट का, जो अब हर हैंडसेट का अलग अलग होता है। ये हैंडसेट है तो इसका एक अलग IMEI नंबर होगा। तो मनीष सिसोदिया जी ने वो बदल दिया उसी दिन जिस दिन पहला एफआईआर हुआ। अब आप देखिए, मैंने कहा था कि मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ 17 अगस्त 2022 को पहली बार एफआईआर हुआ, वो भी सीबीआई द्वारा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने उसके ठीक 3 दिन के बाद 17 को हुआ, तो 20 तारीख को उन्होंने 4 बार मोबाइल हैंडसेट बदले। 20 तारीख को मनीष सिसोदिया जी 4 बार मोबाइल हैंडसेट बदलते हैं और उस समय उनका मोबाइल नंबर कोई अलग मोबाइल नंबर था। वो नंबर भी हम आपको बताते हैं, 87509020XX। 87509020XX। इस मोबाइल नंबर को 3 बार, और एक चौथा मोबाइल नंबर है 84478080XX। इस मोबाइल नंबर को 1 बार। तो आप देख सकते हैं, हैंडसेट 4 बार एक ही दिन में चेंज किया गया। आम आदमी पार्टी, आप और मैं, ये सब हम आम आदमी बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा आम आदमी दिन में 4-4, 5-5 बार मोबाइल बदलता है? कौन सा व्यक्ति 5 बार दिन में, 4 बार दिन में अपना हैंडसेट बदल देता है? आप बताइए, ये क्या आवश्यकता थी कि मनीष सिसोदिया जी को एक ही दिन में, उनके ऊपर एफआईआर होने के बाद एक ही दिन में 4 बार हैंडसेट बदलना पड़ा? मैं बताता हूं। अगर मालूम पड़ेगा कि आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है और आप पकड़े गए हैं, तो आप तुरंत क्या करेंगे? आप फोन उठाएंगे और फोन करेंगे, केजरीवाल जी अब मैं पकड़ा गया हूं, अब मुझे क्या करना है, ये ऐसा। तो केजरीवाल जी उनको कहेंगे कि ऐसा ऐसा करो, डिजिटल प्रिंट मिटाओ और ये सारी चीजें ठीक करो। तो ये चीजें किसी के संज्ञान में नहीं आना चाहिए। तो एक मोबाइल फोन बदल दिया गया, क्योंकि वो जरूर केजरीवाल जी से ही बात किया होगा। दूसरा, उन्होंने फोन किया होगा विजय नायर जी को कि विजय नायर, यार तुमने ठीक से काम नहीं किया, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में कैसे आ गई, अब कैसे करना होगा, कौन कौन सी चीजें मुझे बदलनी होगी, क्या ठीक करना होगा। तो विजय नायर ने बदला होगा, सर आप घबराओ मत, हम लोग सब काम पे लग गए हैं, हम सब डिजिटल इम्प्रिंट मिटाने में लगे हुए हैं। जितने भी ये जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको भी हमने बोल दिया है कि आप फोन बदल लो और सारा डिजिटल एविडेंस मिटा दो, और आप इस मेरे से बात करने के बाद इसको डिस्ट्रॉय कर देना, तुरंत आप नया हैंडसेट लो। तुरंत विजय नायर से बात हुई, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद आपने स्टिंग ऑपरेशन में देखा होगा, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और मारवा जी, सनी मारवा, इनका सबका स्टिंग ऑपरेशन आया था। अब मुझे नहीं पता, मगर हो सकता है कि उन्होंने बात किया होगा अमित अरोड़ा से, भैया देखो अपना चुप रहना, तुमको भविष्य में कुछ करेंगे। सनी मारवा जी देखो, तुम अभी इस पे कुछ मत बोलना, हम सब मैनेज कर रहे हैं। ये 4 बात करके उन्होंने चारों हैंडसेट डिस्ट्रॉय। बता दें, इससे पहले भी बीजेपी ने कई स्टिंग ऑपरेशन जारी कर शराब घोटाले में अनियमितताओं की बात कर चुकी है और हर बार उन्होंने आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी ठहराया है। बहरहाल आम आदमी पार्टी कितनी भी ईमानदारी की बात कर ले, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया का जेल जाना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।